बीजेपी सांसद ब्रजलाल है हमारे साथ। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि सरकार बिल के माध्यम से उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। जमीन पर तो कब्जा अब तक वो कर रहे थे कांग्रेस सरकार की कृपा से, तुष्टीकरण की नीति से। हम तो वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो जेपीसी उसका मैं मेंबर रहा हूँ, जहाँ देखिए इनको 9,40,000 एकड़ जमीन इनके पास है। और इन्होंने ऐसा एक्ट जो 1995 में कांग्रेस ने बनाया, 2013 में अमेंड दिया, इनको ऐसा अधिकार दे दिया कि जहां चाहते थे वहां कहते थे हमारी जमीन है। चलिए, कोई आदमी सक्षम है तो लड़ लेगा। जिले का लैंड का कस्टोडियन डीएम होता है, जिलाधिकारी होता है। आप जाते हो जुडिशरी में, जाते हो पहले जाते हो नीचे लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। इन्होंने एक्ट में ऐसा प्रोविजन दिया था, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया तो आप ना डीएम के पास जा सकते हो, ना डिस्ट्रिक्ट जज के पास जा सकते हो। केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर था। ये गरीब आदमी, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश है, सोनभद्र है, आपका छत्तीसगढ़ है, वहाँ आदिवासी हैं। अगर उनकी जमीन इन्होंने क्लेम कर लिया तो ना थाना देखा ना तहसील देखा है, वो कहाँ जाएगा। कहीं कहीं तो ये भी आया कि ये धर्मांतरण का एक हथियार बन गया था कि कोई बात नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं जाने की, धर्मांतरित हो जाओ और ये नोटिस वापस हो जाएगा। तो ये जो अंधेर था, जो कांग्रेस ने इनको अधिकार दे रखा था, वो नहीं चलेगा। हाँ, हम मुसलमान भाइयों को भी कहते, वो भी पीड़ित हैं। हम लोगों ने जो निकाला इसमें पसमंदा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, तमाम ऐसे हैं जिनकी जमीनें इन्होंने हड़प की। और अब ये जो नया एक्ट आ रहा है, इसमें न किसी की मस्जिद छिनेगी, न कब्रिस्तान छिनेगा, न दरगाह छिनेगा। हाँ, ये जो अधिकार था कि जमीन हड़पो अभियान चल रहा था, वो नहीं चलने वाला। इसमें सबको न्याय होगा। और ये जो है, इनको कुछ कहना है तो ये कोई दबाव बना रहे हैं। ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, तो इस तरह से दबाव बना करके ये नहीं चलने वाला। जो कुछ उनके जो हमारे विरोधी भाई गए उनके सपोर्ट में आए, यहाँ पे डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, और डिबेट का अनुसार जो सर ये डिबेट ईद के बाद होगी, बिल सदन में रखा जाएगा। ये मुझे जानकारी नहीं, तो संसदीय कार्यक्रम उसमें है। सर, सामना में आज ये कहा गया है कि औरंगजेब की कब्र को खोदना चाहते हैं कुछ नव हिंदूवादी, और उन्हें तालिबानी हिंदू की भी संज्ञा दी है सामना में। ऐसा है, सामना भी तुष्टीकरण की राजनीति में आ गई है। बाला साहब ठाकरे क्या थे, क्या वो ठीक बात करते थे? लेकिन जहां तक कब्र खोदने की बात है, वो एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो ये मैं कतई उसमें नहीं हूं कि किसी के कब्र खोदी जाए। हाँ, लेकिन दिल्ली में जो बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, शाहजहां रोड है, जहांगीर रोड है, तुगलक रोड है, जिन्होंने यहाँ पर जो है अत्याचार किया, जुल्म किए हैं। औरंगजेब ने तो गुरु तेग बहादुर का सर काटा था, जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा है। भाई सतीदास, मतीदास और दयालदास को एक को आरे से चीरा था, एक को रुई में करके जला दिया था। हम कैसे भूल सकते हैं गुरु गोविंद सिंह के साहजादों को जिंदा चिनवा दिया गया था। गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने तड़पा तड़पा के मारा था लाहौर में। तो ये जो आक्रमणकारी रहे हैं, ये बाहर से आए, अत्याचार किया, इनके नाम पर दिल्ली का सड़कों का नाम नहीं होना चाहिए। ये सब जो नाम है इसको मिटा देना चाहिए। उसकी जगह जो हमारे देश के हैं, वीर अब्दुल हमीद का नाम रखिए, हमारे साइंटिस्ट हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब के नाम पर है, उस पर रखिए, विवेकानंद के नाम पर रखिए। लेकिन अब यहाँ अकबर, बाबर, हुमायूं, तुगलक, बलबन, ये नहीं चलने वाला है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.